एट्थ क्लास वालों का एक्सरसाइज नंबर 3.2 चेक करते हैं। ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा, आप थोड़ा समझते जाओ और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस इसी से कर लेना। ठीक, चलिए आप एक चीज़ समझो, मैं यहाँ बुक पर बताता हूँ। मैंने लिखा जैसे कोई फिगर बना हुआ है, मान लेते हैं ये फिगर है, ठीक, ये फिगर है और इस फिगर में ये एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम किसी भी शेप में, चाहे वो 3 साइड वाली हो, चाहे जिसमें 4 साइडें हों, चाहे जिसमें 5 साइडें हों, रेगुलर शेप होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन एक्सटीरियर सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 360। हमेशा कितना होगा? 360। सारे ये वाला एक्सटीरियर, ये वाला, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए? 360। ठीक है, अब चाहे ये शेप एक्सटीरियर वाले एंगल्स का सम 360 होना चाहिए बस। अब पहले 2 क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। फिगर बना हुआ है, ट्रायंगल है, ये 125, ये वाला एंगल 125, यहाँ पर x रखा हुआ है। पूछा है x का वैल्यू कितना होगा, तो आपको अभी मैंने बताया इसका प्लस इसका सम किसके बराबर होना चाहिए? 360 के। तो मैं रख लेता हूँ, इसका मतलब 125 प्लस दूसरा एक और 125 प्लस ये x है, कितना होना चाहिए? 360 के बराबर। इन तीनों एंगल का सम 360 के बराबर होना चाहिए। ये 125 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 250 प्लस x इक्वल 360। 250 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है 360, ये 250 प्लस का है नंबर, इधर आएगा तो -250 हो जाएगा। ठीक है, -250। अब 360 में से 250 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, इन तीनों एंगल्स को ऐड किया और 360 के बराबर रख दिया। तो पहला एंगल 125, एक और एंगल 125, एक एंगल x, इन तीनों को 360 के बराबर। फिर मैंने नॉर्मल सॉल्व किया, 125 250 प्लस x इक्वल 360। 250 को इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, 360 में 250, x का वैल्यू 110। ठीक है, चलिए इसी का फर्स्ट का बी चेक करते हैं। फर्स्ट का बी, आप फिगर देखें, यहाँ लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। यहाँ देखा, अगर ये बॉक्स बना हुआ है ना कॉर्नर में, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये हो गया, यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ x रखा हुआ है। अच्छा ये देखो आप, ये अंदर की साइड में 90 डिग्री है, आपको पता है ये लीनियर एंगल है, लीनियर। तो लीनियर में अंदर वाला अगर 90 है तो बाहर वाला भी, ये वाला भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं सारे एंगल्स का सम 360 के बराबर रखता हूँ। पहला एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x से। चलो पहला रखा x प्लस दूसरा रखेंगे 90 प्लस एक और रखेंगे 60 प्लस ये रखेंगे, ये भी 90 होगा, बॉक्स से राइट एंगल होता है, 90 प्लस ये रखेंगे 70। सारे एंगल्स हो गए x तक। इक्वल में क्या रखना है? 360। इन सब का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। ऐड करना स्टार्ट करते हैं, x प्लस ये देखो 90, ये 90 और ये 90, 180 हो गया, 180 प्लस 60 70 130, ऐड कर देंगे 0, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 2 3, 310। इन सबको ऐड किया तो कितना हो गया? 310। इक्वल में क्या रखा हुआ है? 360। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इधर लेकर आऊँगा तो साइन बदल जाएगा, 360 इसको इधर लेकर आऊँगा ना, -310 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा सिर्फ x का वैल्यू। दोबारा समझो, इन सबको ऐड किया, 310 बचा। ठीक है, इक्वल में 360। अब 310 को इधर ले आएंगे तो साइन बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे, ये बचेगा 50। x का वैल्यू कितना हो गया? 50। ये फर्स्ट का बी क्वेश्चन। ठीक है, पहले का बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, समझते जाओ धीरे धीरे। लिखा हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अब ध्यान से सुना, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप का लिख के दे रहा हूँ। देखो, अगर बात एक्सटीरियर एंगल की हो, एक्सटीरियर एंगल की हो, तो याद रखो 360 में अगर आप सिंगल एंगल से डिवाइड लगाओगे, एक एंगल कितने डिग्री का है? ठीक है, एक्सटीरियर। ठीक है, तो ईच बोलते हैं इसको, ईच एंगल।
360 में अगर ईच एंगल से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ बचेगा आपको नंबर ऑफ लाइंस या साइड्स, नंबर ऑफ लाइंस, फिगर में कितनी लाइंस हैं या फिर साइड्स हैं। पसंद में है? अगर 360 में एक एंगल से डिवाइड लगाओगे तो बचेगा नंबर ऑफ लाइंस, अगर 360 में नंबर ऑफ लाइंस से डिवाइड लगाओगे तो बचेगा ईच एंगल। मतलब क्या सर, 360 में अगर नंबर ऑफ लाइंस से डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, ईच एंगल। बाहर वाला एक्सटीरियर ईच एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें बोला हुआ है सर साइडें दे रखी हैं, हमें पूछा हुआ है एंगल, तो हम क्या करेंगे 360 में साइडों से डिवाइड लगाएंगे, लाइनों से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल, और वही पूछा हुआ है उसने, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है 9 साइडें दे रखी हैं, तो बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो 360 टोटल होता है सर, 360 में नंबर ऑफ लाइंस या साइड से डिवाइड लगाएंगे, मतलब 9 से डिवाइड लगाएंगे, 9 से काट दो, 9 4 से 36, ईच एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। इसी का सेकंड 15 साइड दी हुई हैं, तो 360 में मैं किससे डिवाइड लगाऊंगा, 15 से। ठीक है, 360 में 15 से काटूंगा, 15 2 जा 30, 60 हो गया, 54 जा 30, 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 24 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसके पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24। अब मैंने बताया ना, अब की बार बोला हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल 24 है, तो अब की बार साइडें बतानी है। देखो, अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड लगा दो 360 में, तो साइडें आ जाएंगी। अगर साइडें दे रखी हैं तो 360 में साइड से डिवाइड लगा दो तो एंगल्स आ जाएंगे। ठीक, तो मुझे दिया इस बार एंगल, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करता हूँ। तो एंगल दे रखा है, तो मैं 360 में एंगल से डिवाइड लगाऊंगा 24। ठीक है, 24 से काटेंगे, 12 से काट लेते हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 बचा, फिर 2 से 2 बन जा 2, और 2 से 15 टाइम, तो कितना साइडें आ गई, सॉरी ये 15 साइड्स आई हैं, 15 साइड होंगी। जिस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, उसमें साइडें कितनी होंगी, 15 साइडें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। अब की बार इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब याद रखना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझाता हूँ पहले। ठीक, मतलब जैसे ये फिगर है, और यहाँ पर बोला हुआ है कि इंटीरियर एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल 30 डिग्री, तो आपको ये वाला एंगल निकालना आना चाहिए, ये एंगल आपको निकालना आना चाहिए। निकालते कैसे हैं, देखो ध्यान से देखोगे, ये लीनियर एंगल बना हुआ है, लीनियर में ये अगर 30 डिग्री है, पूरा 180 होता है सर, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180, तो 180 में से 30 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 150 डिग्री। कितना बचेगा, 150 डिग्री। मतलब ये है कि सर अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में से लेस कर दो, एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर निकालना है तो 180 में से लेस कर दो। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला हुआ है कि सर अब की बार ना इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, हमें चाहिए नंबर ऑफ लाइंस। तो हमें तो ये पता है कि सर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड लगाते हैं तो लाइंस निकलती हैं। किससे, एक्सटीरियर एंगल से अगर 360 में डिवाइड लगाते हैं तो लाइंस निकलती हैं। तो इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, हमें चाहिए एक्सटीरियर, तो हम क्या करेंगे 180 में से 165 को लेस कर देंगे। ठीक है, 180 से 165 को लेस कर देंगे तो बचेगा 15 डिग्री। क्या बचेगा, 15 डिग्री। अब बताओ, अब क्वेश्चन ऐसे बन गया कि कोई शेप है, कोई पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है, तो बताओ उसमें क्या होगा, उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो हम क्या करेंगे 360 में 15 से डिवाइड लगा देंगे। 360 में 15 से अभी डिवाइड लगाया था सर 24 आएगा, तो उसमें साइड्स कितनी हो जाएंगी, इसमें साइड्स हो जाएंगी 24। कितनी हो जाएंगी, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको क्लास में कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 3.3,